जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, दिल्ली के नाहरपुर गांव का ये मामला अभी भी पेचीदा बना हुआ है। हालांकि विपक्ष को इस बात का सबक अच्छे तरीके से मिल गया है। सीनियर एडवोकेट माननीय महमूद प्राचा साहब कर रहे हैं मामले की पैरवी। अदालतों में काट रहे हैं नाहरपुर के निवासी चक्कर इंसाफ की पुकार के लिए, इंसाफ की आवाज़ के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत होने वाला है खुलासा। कोर्ट के अंदर अच्छी खासी सिर्फ सेक्शन 4 SC/ST के फेवर की बात वकील साहब ने रखी, लेकिन जज साहब पर हो सकता है शायद काफ़ी दबाव। हालांकि वकील साहब ने अभी इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन जिरह चल रही है। तारीख और तारीख और तारीख के बाद फिर तारीख मिल गई है दोस्तों, लेकिन अपराधी अपने आप को सुरक्षित न समझे। अपराधियों के खिलाफ कानूनी चाल प्रक्रम, कानूनी तौर तरीकों का संवैधानिक एक्टिवेशन होकर रहेगा। कानूनी गतिविधियों के अंतर्गत नाइंसाफी हुई है और उस हिसाब से इंसाफ तो चाहिए। स्थानीय लोग वकील साहब को मुआयना करा रहे हैं अपनी जगह का और बता रहे हैं यह है राकेश पवारिया जी, और राकेश पवारिया जी वकील साहब को, वकील सफाई को, और वकील सफाई भी अपनी बात रख रहे हैं कि इंसाफ तो मिलकर रहेगा, लेकिन कोशिश करनी होगी। हार या जीत से पहले कैसे मान लें कि कोशिशें नाकाम हो गई? नहीं, अभी कोशिशें जारी हैं और इंसाफ मिलकर रहेगा। ये पुश्तैनी ज़मीन है, नाहरपुर गांव की हड़वारे की ज़मीन है, और हड़वारे की ज़मीन को, पुश्तैनी ज़मीन को डीडीए कैसे हड़प सकता है? बेशक जज साहब ने क्यों ना कहा हो अपनी सफाई में या विपक्ष की सफाई में कि सुन लिया दोस्तों, सुना ना आपने ध्यान से कि स्थानीय लोगों ने क्या कहा है। अब जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हड़वारे की ज़मीन यहाँ तक मायने रखती है, और विपक्ष ने अपनी मनमानी करके हड़वारे की ज़मीन को हड़प लिया है। अब आगे देखिए कि वकील साहब किस तरीके से पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं, और उसके बाद अदालत में तो ज़रा चलती रहेगी और इंसाफ तो लेकर रहेंगे। यही है कानून की आवाज़ को नहीं रोक सकते, कानून का गला नहीं घोट सकता विपक्ष। अब ये मूल निवासी समाज, SC/ST समाज, ये वो समाज नहीं रहा जैसा कि विपक्ष को लगता है कि ये जमीन आसानी से छोड़ दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये जमीन हमारी है, पुश्तैनी है, नाहरपुर गांव के ग्राम वासियों की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, हड़वारी की जमीन है। किसका मतलब क्या है और किस शब्द का मतलब क्या निकलता है और कितने मतलब बदल जाते हैं, लेकिन क्या हक अधिकार भी बदल जाते हैं? शब्दों के मतलब बेशक चाहे कुछ भी, लेकिन हकीकतों के मतलब नहीं बदलते। यह जमीन पुश्तैनी है, अंबेडकर पार्क पर कब्जा कर लिया गया है, और यही से, इसी गलियारे से, इसी गली से अंबेडकर पार्क लाइव वीडियो उस समय के मौजूद है। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं। यही वो जगह है, बिल्कुल यही वो जगह है। इसी के सामने एक घर है, जिस घर में शादी थी, वो देखिए शटर जा रहा है, और यहीं से उस शादी में 4-5 महिलाओं को, बुजुर्ग महिला और युवा महिला उसमें शामिल थी, उनको जबरदस्ती पुलिस ने उठा लिया था और वहां झूठी रिपोर्ट बनाकर दे दी। पुलिस वाले कितनी नाकामी करते हैं, कितनी बदमिजाजी करते हैं, कितनी नाइंसाफी करते हैं, वह इस वीडियो के अंतर्गत। यहाँ पुलिस वालों ने बाबा साहेब की प्रतिमा का किया था अपमान और बुरी तरीके से तोड़ दिया था गेट। बहुत बदमिजाजी दिखाई गई थी। SC/ST के SHO को सामने किया गया, मीणा समाज के SHO को सामने किया गया। क्यों किया? क्या कारण था? जीत हासिल करने के लिए विपक्ष के लोग, यानी SC/ST का शोषण करने वाले लोग, SC/ST के मूल अधिकारों पर डाका डालने वाले लोग
हमेशा ये सोच कर चलते हैं कि वे हमें परास्त कर ही देंगे, हर स्तर पर हमारे रास्ते पर चलने के अधिकार को भी छीन लेंगे, हमारा सब कुछ लूट लेंगे, हमारा सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन ये शोषण है। SC/ST एक्ट में इस मामले में कठोर और कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। जब हम अंबेडकर चौपाल की तरफ अब जा रहे हैं और अंबेडकर चौपाल में जब हम बैठे थे, जय भीम के नारे लगा रहे थे, 8 तारीख की बात है, और वहाँ माननीय हमारे क्रांतिकारी, हमारे प्यारे साथी नवाब सतपाल तंवर जी अपने स्थानीय लोगों की मदद के लिए, यानी उनकी आवाज़ उठाने के लिए संवैधानिक स्तर पर वहाँ पहुँचे थे और उन पर भी हमला हुआ। और पूरे यहाँ अंबेडकर चौपाल पर, यहाँ देखिए कितनी दूरी अभी हम पैदल चलकर जाएंगे और अंबेडकर चौपाल में जाएंगे, जो प्रतिमा खंडन नाजायज तरीके से की गई थी, बदमिजाजी तरीके से की गई थी और कानून का जिसमें बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया था। वह जो अंबेडकर चौपाल पर जाने में देखिए कितना समय लग रहा है। यह ओरिजिनल वीडियो है और ओरिजिनल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और वहाँ पर जो है जब हम ये देखिए काफ़ी समय लग रहा है वहाँ तक पैदल चल के जाने में। और ये बात सिर्फ समय की नहीं है, मैं दूरी, मेरा आशय है कि मैं आपको दूरी स्पष्ट कर रहा हूँ। अब अंबेडकर चौपाल की तरफ जा रहे हैं। अंबेडकर चौपाल पर पुलिस ने हमला किया, वह गैर कानूनी था हमारी समझ में। अब अंबेडकर चौपाल हम आ गए हैं। ये अंबेडकर चौपाल के अंदर बैठकर जय भीम के नारे लगा रहे थे, जो कि अपराध हो गया था। उदाहरण के लिए अभी का ताज़ा मामला है, 14 अक्टूबर को 26 अलीपुर रोड पर भी 22 प्रतिज्ञाओं का जो विरोध किया गया था, तो 22 प्रतिज्ञाओं के फेवर में वहाँ जन सैलाब इकट्ठा हुआ था, बहुजन सैलाब। और यहाँ DDA के पास में, DDA जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर गुंडागर्दी कर रही है, यहाँ पे पुलिस की गुंडागर्दी हुई, महिला रिपोर्टरों को सामने गाली गलौज किया गया, कोई शर्म, कोई इज्जत, कोई हया, कोई मान मर्यादा नहीं रखी गई। और जो महिलाओं को उठा लिया गया, वकील साहब ने खासी जिरह करी है कि कम से कम इस मामले में FIR तो बनती है, SC/ST एक्ट के अंदर ही क्यों ना सही, लेकिन मौलिक अधिकारों का, हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, हमारे जो मूल अधिकार है, उनको कैसे छीना जा सकता है। लेकिन लगातार छीना जा रहा है, हर जगह छीना जा रहा है, हर स्तर पर छीना जा रहा है। बहुत नाइंसाफी हो रही है और उस नाइंसाफी के खिलाफ कानून एक रास्ता बसता है और सरकार उस को ख़त्म नहीं कर सकती। जो नाइंसाफ़ी हो रही है पुलिस और प्रशासन की तरफ से, उस पर इंसाफ लेके रहेंगे। हमारी सिर्फ इतनी सी अपील है। हो सके तो साथियों वीडियो को शेयर, लाइक कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर लिखें, वीडियो को पर कमेंट भी लिखें। जय भीम वर्ल्ड न्यूज़ चैनल पर देख रहे हो और एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल भी हमारा ही है, जय भीम वर्ल्ड भी हमारा ही है। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इंसाफ के लिए हम चले हैं, चलते रहेंगे। मूल निवासी समाज हमारा समाज है या फिर तख्ता पलट होगा। अब जाग चुका है यह समाज, अब सोया हुआ समाज नहीं है। युवा शक्ति है, ये तो बाद में पता लगा। वो तो उनका तो कहना है, अब पता लगे जब माध्यम SC/ST समाज को हमेशा छला जाता है, छल हुआ है। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया है, छल बल का इस्तेमाल करके हमें और हमारे लोगों को लूटा खसोटा जाता है, बर्बाद किया जाता है। थोड़ा ब्लर है पिक्चर, रीजन है कि इससे पर थोड़ा
सर जो हमने अपना मकान बेचा है, ये गली थोड़ा बेची है, तो पहले कच्चे वो पकड़े थे, तो कच्चे वो गाँव भी थोड़ी बेचा है। गाँव सरकार ने ये बोला कि यहाँ पे हमें ये बनाना है, यहाँ पे हमें ये बनाने के लिए समझ में आता है, लेकिन उसकी प्लॉटिंग करके सरकार किसी और को थोड़ी दे देगी। मतलब डीडीए कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी है। डीडीए ने जगह जो दिया ना, जो रास्ते थी वो हड़प लिया हमारे, बेचा था ये पार कहीं, लेकिन ये गली थोड़े बेची थी, इस गली में भी अपने मकान बना दिए उन्होंने, मतलब जो रो है ना वो हड़प लिया है, उसका पैसा थोड़ा लिया, उसका पैसा थोड़ा लिया। चले गए पब्लिक पर्पस के लिए अखबार कर सकते हैं, कोई सामाजिक कार्य के लिए सरकार ज़मीन अखबार कर सकती है। ये नहीं कि आपकी ज़मीन लेके और उस पर उसके 5-10 गुना ज़्यादा मुझे बेच सकती है, ये नहीं कर सकती सरकार। जैसे तो वो दगड़े हो गए ना गाँव में, जो पुराने कच्चे रस्ते होते थे वो थोड़े अच्छे हैं, उन्होंने वो भी हड़प लिए, उसका पैसा थोड़ा दिया उन्होंने। इन्होंने हड़पे थोड़ी ना, हमें मारा है, पीटा है, वही तो फिर हड़पा है, मार पीट कर फिर हड़पा है। इजीली थोड़ी ना ले लिया, इजीली नहीं लिया, मारा पीटा, जेल में बंद करे, केस लगाए, फिर हड़पा है। उनके रिकॉर्ड से ये हटवारी की जमीन के अंदर है, ये हटवारी की रिकॉर्ड में यहाँ तक है ना हडवारी की ज़मीन यहाँ तक बताई जा रही है। गांव के लोग हैं, पुश्तैनी ज़मीन है, बहुत बुज़ुर्ग लोग लगातार मामले की जानकारी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा वकील साहब से डिस्कशन चल रहा है। सारी हमारी जमीन, फिर वो सब लेनी है। हडवारी की ज़मीन यहाँ तक बताई जा रही है। गांव के लोग हैं, पुश्तैनी ज़मीन है,